हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वाले वीडियो में एक हॉस्पिटल सेक्टर के कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है यथार्थ हॉस्पिटल। ये बहुत ही छोटा कंपनी है, ठीक है। हॉस्पिटल सेक्टर में देखो तो ये अपने अगर पीएस ग्रुप से देखो तो ये सबसे जो है अच्छा कंपनी है, क्योंकि इसके जो है इनके जो पीएस ग्रुप के जो कंपनी है जैसे अपोलो हो गया, मैक्स हो गया, ठीक है। तो ये सब जो कंपनी है उससे ये जो है ये बेटर जो है ये जो है परफॉर्म कर रही है, ठीक है। ये कंपनी अगर देखो तो अगर ये हाल ही में देखो इनका जो है स्टॉक प्राइस जो है काफ़ी डाउन हुआ, क्योंकि इनके जो प्रमोटर जो है वो डॉक्टर नीना त्यागी, वो जो है अपने कुछ आई थिंक 6% जो है वो जो है अपना स्टेक जो है उन्होंने मार्केट में सेल किया, जिसके चलते स्टॉक का प्राइस में जो है काफ़ी डाउनफॉल हुआ, ठीक है। वो स्टॉक प्राइस देखो तो वो 800 850 वाला स्टॉक जो है वो जो है 670-80 रुपया जो है वो आ चुका है, ठीक है। तो यही यही रीज़न है कि इनका जो इन्होंने 6% जो स्टेक सेल किया है, वो सेल के वजह से जो है इस मार्केट में जो है वो सेलिंग प्रेशर है इस स्टॉक में। तो अगर आप इनके कुछ फंडामेंटल्स अगर वगैरह देखोगे तो सारे कुछ जो मैट्रिक्स हैं इनके अच्छे हैं। जैसे इनके बेड कैपेसिटी वगैरह देखो तो वो जो है वो बेड कैपेसिटी जो है 2550 प्लस इनके बेड कैपेसिटी जो है प्लस इनका ऑक्यूपेंसी रेट देखो तो वो 66% है। एंड इनका आरपोप का नंबर देखो तो जो लास्ट ईयर जो 30,000 था वो इंक्रीज होकर 32,000 हो गया, ठीक है। अगर हॉस्पिटल सेक्टर में देखो तो ये जो आरपोप जो होता है ना ये मतलब हॉस्पिटल सेक्टर में ये की मैट्रिक्स मतलब यही एक मैट्रिक्स है जो हालांकि देखना चाहिए आरपोप, जिनको एवरेज एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड जिनको बोलते हैं। हालांकि ये एक की मैट्रिक्स है हॉस्पिटल सेक्टर में। सिर्फ यही एक की मैट्रिक्स नहीं है जिसकी वजह से पूरा मतलब पूरे हॉस्पिटल स्टॉक्स को आप जो है वो देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसके साथ और भी की मैट्रिक्स होते हैं, लेकिन ये जो है ये की मतलब ये मेन मैट्रिक है, ठीक है। आरपोप, तो इनका आरपोप जो है वो 32 हाँ 32,000 है, ठीक है। इनका अगर आप देखो तो इनका एक इनकम टैक्स से रिलेटेड एक पॉजिटिव अपडेट आया था। जो इनके पहले के जो फिक्स डिपॉजिट एंड कुछ प्रॉपर्टीज़ थे उनको जो है वो रिलीज़ कर दिया गया, ठीक है। एंड इनका जो हाल ही में जो इन्होंने बेड कैपेसिटी जो है वो बेड कैपेसिटी जो है 150 बेड के कैपेसिटी जो लिए जो हॉस्पिटल एक्विजिशन के आगरा में, उसको जो है इन्होंने 150 से 250 बेड के जो है एक्सपांड करेंगे, ठीक है। देन उसका जो वो है वो देखो तो हाल ही में इन्होंने बेड कैपेसिटी किया है, बेड कैपेसिटी एडिशन किया है। वही आगरा में जो है ना, आगरा में एक हॉस्पिटल को इन्होंने एक्वायर किया है जो 150 बेड कैपेसिटी के थे, उसको एक्सपांड करके ये 250 बेड कैपेसिटी करेंगे, ठीक है। इनके नंबर वगैरह देखो तो हमने डिस्कस किया था इससे पहले वाले वीडियो में Q2 के, जैसे आई थिंक 25-28% से जो है इनका सेल्स का ग्रो हुआ है, ठीक है। कुछ हमने डिस्कस किया था इससे पहले। तो अगर आप इनका एक्सपांसन वगैरह देखो, जैसे इनका जो है ना, जैसे एक्सपांसन होने के बाद जो इनका जैसे ऑक्यूपेंसी रेट है, जो ऑक्यूपेंसी आज 66% है। ऑक्यूपेंसी रेट जनरली जो है वो अगर कोई हॉस्पिटल जो है नए नए कोई भी हॉस्पिटल कंपनी जो है वो नए नए हॉस्पिटल को एक्वायर कर रहा है, वो मतलब एक्सपांसन जो है हो रहा है कंपनी का, तो उसमें क्या होता है ऑक्यूपेंसी रेट जो है थोड़ा सा रिड्यूस होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन इस कंपनी में देखो तो ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ये छोटे छोटे मैट्रिक्स है, लेकिन ये जो मैट्रिक्स जो है आप देखो तो और भी कई हॉस्पिटल्स हैं। आप कोई भी अदर आप हॉस्पिटल देख लो तो उसमें जो है उसमें एक्सपांसन होने से जो है ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। देन लेकिन इस हॉस्पिटल में देखो तो इसका ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। देन इनका आरपोप देखो, आरपोप का नंबर अगर आरपोप जो है, आरपोप क्या होता है, आरपोप होता है जो मतलब जो आरपोप है इसमें देखो जो सुपर स्पेशलिटी जो है वो लाने से क्या हो गया, आरपोप इंक्रीज होता है, ठीक है। सुपर स्पेशलिटी जो है वो लाने से जो है इनका आरपोप इंक्रीज होता है। देन आरपोप इंक्रीज होने से इनका रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज होता है। तो इनका अगर आप अगर आरपोप देखो तो इनका
अगर इनका आरपोप अगर देखो जैसे इनका मतलब जो 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 सुपर स्पेशलिटी वाला जो है, जो आरपोप को ड्राइव करता है, मतलब सुपर स्पेशलिटी टू ड्राइव आरपोप, इसमें देखोगे जो इनका ऑन्कोलॉजी, इनका कुछ डिपार्टमेंट जैसे ऑन्कोलॉजी हो गया, मतलब हाँ कुछ ऑन्कोलॉजी हो गया, मतलब जैसे ऑन्कोलॉजी जो है, अगर जो इनका पहला जो है ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी क्या होता है, वो कैंसर का ट्रीटमेंट करता है, ठीक है, कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। तो ये जो है अगर देखोगे ऑन्कोलॉजी, तो ये जो है पूरे ग्रुप में ये जो है ये 10% जो है रेवेन्यू आपको जो है वो कंट्रीब्यूट करता है पूरे ग्रुप में। एंड 18% जो है वो नोएडा एक्सटेंशन में करता है। नोएडा एक्सटेंशन जो वाला इनका जो हॉस्पिटल है उसमें देखो तो वो पूरे सिर्फ नोएडा एक्सटेंशन में वो 18% रेवेन्यू जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। एंड इनका नोएडा एक्सटेंशन जो है वो देखो तो वो जो है वो हायर रेवेन्यू, हायर आरपोप जो है वो जो है अचीव करता है। जैसे उनका अगर आरपोप आप नंबर देखो तो 40,000 होगा, ठीक है, 40,000 होगा। देन इनका जो मैच्योर हॉस्पिटल है उसमें अगर आरपोप देखो तो 9% ग्रोथ है, 9% का। एंड इन्होंने न्यू दिल्ली में एक हॉस्पिटल एक्वायर किया है, जो उसमें देखो तो न्यू दिल्ली का वो 33,000 है, ठीक है, इसी क्वार्टर में, ड्यूरिंग द क्वार्टर, इस क्वार्टर में। देन अगर आप इनका पोर्टफोलियो देखो तो पहले से बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो गया है, क्योंकि पहले अगर देखो तो इनका जो पोर्टफोलियो था सिर्फ मतलब आई थिंक मैं FY21 की बात कर रहा हूँ, तो उसमें देखो तो इसमें जो इनका मेडिसिन वाला जो था, इंटरनल मेडिसिन, वहाँ से 56% का इनका जो है वो रेवेन्यू जो है वो कंट्रीब्यूट करता था। वो जो है धीरे धीरे कंपनी जो है मतलब जो धीरे धीरे कंपनी वो जो है वो मेडिसिन को जो है आस्ते आस्ते डिक्रीज करके वो जो है आस्ते आस्ते जो है वो हॉस्पिटल में आ गई। वैसे उनको आप देखो तो जो 56% वहाँ था, वो देखो तो 56% से जो है वो घट के आई थिंक 29 या कुछ नहीं, 56% से जो है वो रिड्यूस हो गया है। और इनका जो और भी आगे का जो सेगमेंट है, जैसे ऑन्कोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरो साइंस, ये सब जो है वो आस्ते आस्ते जो है ये इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो पहले जो ये सेगमेंट था तो वहाँ से अगर देखो तो काफ़ी डाइवर्सिफाई हो गया है हॉस्पिटल वाला, ये इनका जो बिजनेस है, ठीक है। इन्होंने अगर देखो तो दिल्ली में जो इन्होंने 300 बेड का जो कैपेसिटी किया था जुलाई मंथ में, बेड कैपेसिटी जो है 300 बेड का लिया था मॉडल टाउन दिल्ली में। देन उसके बाद फरीदाबाद में इन्होंने जो है 400 बेड के कैपेसिटी एडिशन किया था, ठीक है। अगर वो दोनों अगर देख लो तो जो 700 बेड का जो कैपेसिटी, जो बेड कैपेसिटी है, उसका अगर आप रेवेन्यू वगैरह देखो तो Q3 से आएंगे। कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा है कि बोथ हॉस्पिटल विद स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग रेवेन्यू फ्रॉम Q3 ऑनवर्ड्स, ठीक है। देन अगर इनका ऑक्यूपेंसी रेट वगैरह देखो उसमें इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। तो ये कंपनी जो है वो छोटी कंपनी है, और भी अगर इनके जो पीएस ग्रुप है इससे अगर आप कंपेयर करो तो ये कंपनी जो है यथार्थ हॉस्पिटल काफ़ी अच्छी कंपनी है। इनके रिजल्ट वगैरह भी बढ़िया। अगर इसमें देखो तो वैल्यू एंड वॉल्यूम दोनों ग्रोथ आ रही है। अगर वैल्यू और वॉल्यूम ग्रोथ अगर इसी तरह से अगर आती है तो मोटा मोटी कंपनी अगले 3 से 4 साल में जो है 30 से 35% से ये जो है ये ग्रो करेगी, ठीक है। आप अगर इनका अगर आप बिजनेस मॉडल वगैरह देखो तो काफ़ी डाइवर्सिफाई हो गया है, ठीक है। जो है इनका अगर आप इनका अगर पी वगैरह देखो तो ये काफ़ी रिड्यूस हो गया। जो पहले 50-60 के पी में चला गया था वो रिड्यूस होकर जो है 40 के पी में आ चुका है, ठीक है। पी का रिडक्शन हुआ है, क्योंकि हमने बताया ना नीना त्यागी जो इनका प्रमोटर है वो उन्होंने कुछ अपना हिस्सा जो है आई थिंक 6% जो है वो स्टेक सेल किया, जिसके वजह से जो है कंपनी में स्टॉक्स में जो है वो काफ़ी डाउनफॉल हुआ, ठीक है। तो कंपनी अगर देखो तो कंपनी अच्छी है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। रिड्यूस हुआ स्टेक सेल करने से, ठीक है, कंपनी के प्राइस में इफेक्ट पड़ा है। बट ये कंपनी जो है स्मॉल कैप कंपनी है, आगे जो है और भी तेज़ी से ग्रो करेगी। आस्ते आस्ते कंपनी जो है हॉस्पिटल जो है और भी एक्वायर कर रही है, ठीक है। इन्होंने अगर देखा जाए तो इन्होंने 3,000 बेड का इन्होंने मैनेजमेंट जो है 3,000 बेड का इन्होंने गाइडेंस दिया था, जो आराम से फुलफिल कर लेगी, क्योंकि 2500 जो है इनका बेड ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। एंड देन इनका 3,000 बेड जो है वो आराम से इसी FY26 कंप्लीट तक वो है आराम से जो है वो हो जाएगा, ठीक है।
ये कंपनी जो है, ये कंपनी अच्छी है। ये कंपनी जो है छोटी स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है। इसमें जो है एक्सपांसन जो है, इसमें एक्सपांड करने का जो है बहुत आगे और भी आगे जो है ग्रोथ आएगा, ठीक है। अगर इसी तरह से अगर कंपनी जो है नंबर वगैरह एंड एक्सपांड वगैरह एंड बेड कैपेसिटी वगैरह, सुपर स्पेशलिटी एंड जो है आरपो वगैरह, ये जो है अगर इंक्रीज़ करेगा तो इनका रेवेन्यू वगैरह इंक्रीज़ करेगा और इनका बिजनेस जो है आगे और भी ग्रो करेगा, ठीक है। तो इस बिजनेस में अगर देखा जाए तो जो है इनके मतलब इनका जो ऑक्यूपेंसी रेट वगैरह है वो जो है काफ़ी जो है 6%, आई थिंक 5 to 6% से जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। आगे जो है अगर देखा जाए तो ये कंपनी जो है काफ़ी जो है मतलब इनका जो मतलब बहुत इनका मतलब जो नोएडा, जैसे इनका अगर टोटल हॉस्पिटल देखो तो टोटल जो है अभी 8 हॉस्पिटल है, ठीक है। इनका अगर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन अगर देखो तो जो लास्ट पहले जो FY21 में जो है नोएडा एक्सटेंशन से आता था 35%, ग्रेटर नोएडा से 35% आता था, देन नोएडा से 30% आता था। तो वो जो है आस्ते आस्ते वो जो है वो कंपनी जो है आस्ते आस्ते और भी हॉस्पिटल जो है एक्वायर किया, जिससे क्या हुआ इनका जो रेवेन्यू है जो अलग अलग आता था वो और भी डाइवर्सिफाई हो गया, ठीक है। तो आप देखो तो इनका नोएडा एक्सटेंशन वाला जो है काफ़ी जो है वहीं से अगर जो है इनका रेवेन्यू जो है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट वहीं से होता है, ठीक है। तो इस बिज़नेस में देखो तो ये बिज़नेस जो है आगे और भी ग्रो करेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर कंपनी मैनेजमेंट जो है एक्सपांड करते रहे तो ये बिज़नेस जो है आगे 3 से 4 आने वाले 3 से 4 साल जो है काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा, ठीक है। एक छोटी स्मॉल कैप कंपनी है ये, इसका पी भी जो है वो अभी रिड्यूस हो चुका है, ठीक है, थोड़ा सस्ता हो चुका है। आप चाहो तो देख सकते हो ये सब कंपनी हम जो भी वीडियो में जिस भी कंपनी के बारे में बात करते हैं वो जो है वो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए हम जो है वो बात करते हैं। एक एग्जांपल इसलिए नाम लेके बताते हैं कि जिससे आप लोग को समझ में आए, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।